तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच आर मोर देन क्लास। मैं रोहित मिश्र लेकर आए आपके लिए शानदार क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं शानदार जानदार टॉपिक। तो सस्पेंस में है सर, वो टॉपिक क्या होगा? वो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक जो आपकी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है। जनरली आप गर्मी के मौसम में देखते हो क्या कि आप सड़क से जा रहे हो और आपको कुछ दूर के बाद लगता है कि सड़क में पानी है। जब वहां पर पहुंचते हो तो आपको वो पानी नहीं दिखाई देता, कहाँ चला गया पानी। या फिर आप रेगिस्तान में कभी पिकनिक मनाने जाते हो, जयपुर जाते हो, बढ़िया राजस्थान घूमते हो, तो आपको कुछ दूरी पर लगता है कि वहां पर बहुत पानी है। जब वहां पहुंचते हो तो पानी नहीं रहता। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि आप नदी किनारे बैठे हो गुमसुम अपनी ध्यान में, आपको लगता है कि कोई पेड़ यदि वहां पर उगा हुआ है तो वो पेड़ आपको उसमें उल्टा दिखाई देता है। तो उसका क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि सीधी चीज आपको उल्टा दिखाई दे रही है? आपको कहीं पानी दिखाई देता है, आप पहुंचते हो तो वहां पानी नहीं रहता। तो ऐसे मिस्टीरियस टॉपिक को आज हम समझेंगे, ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, क्या कारण है। ठीक है, तो उस टॉपिक को पढ़ना है, जानना है, तो मजेदार तरीके से जुड़ जाइए भूषण साइंस के साथ। आइए बात करेंगे। उससे पहले आपको कह दूं, ये हमारा नया एंट्रेंस का चैनल है, भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस है। तो ऐसे मजेदार टॉपिक को यदि आप पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और मैं आपके लिए डेली लेकर आऊंगा शानदार टॉपिक्स। ओके, तो उस टॉपिक का नाम है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है वो टॉपिक आपका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके कारण सब कुछ का उल्टा दिखाई देता है। क्या है वो? रिफ्रैक्शन। तो क्या है, देखो यहां से रिफ्रैक्शन। तो लास्ट वाली एक वीडियो मैंने डाल दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैंने बना के डाला है। वहां पर आपको जो आपको फेस देखते हो या फिर कुछ और चीज एक्टिविटी करते हो, अखबार पढ़ते हो, किसी की हो, वो सारे किसके कारण संभव हैं? वो है आपके रिफ्लेक्शन के कारण संभव है। पर यदि हम बात करें कि मतलब आपको मछली पकड़ना है, मछली पकड़ना है, तो आपने अपना हाथ नीचे की ओर डाला और आपके हाथ में मछली नहीं फंसी, क्योंकि आपको कहीं और दिखाई दे रही थी और वास्तव में रियल रूप से मछली कहीं और थी। तो उसका क्या रीजन है? वो सारा रीजन किस में डिपेंड करता है? आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो देखो यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? इंसिडेंट रेज आती थी, एक होमोजीनियस मीडियम था, सिंगल मीडियम था, जिस मीडियम में आती थी उस मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मतलब अब क्या होने वाला है? मीडियम वह क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जाएंगी। तो जब कोई लाइट एक मीडियम से इंसर्ट करे और दूसरे मीडियम में जाती है, तो ऐसे फिनोमिना को, ऐसे इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए समझते हैं क्या होता है, क्या टर्मिनोलॉजी आती है इसमें। तो नई टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी, चीजें थोड़ी सी बदली हुई रहेंगी, तो बस सब्र और पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा वादा है आपसे। आइए पढ़ते हैं। देखो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमने दो सरफेस ले लिए हैं। देखो हो सकता है कि दो मीडियम हो, दो मीडियम में दो अलग अलग कंडीशन आएंगी। तो पहला हमने यूज कर लिया यहाँ से। चलिए, पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। दोनों में आपको दो चीजें दिख रही हैं कि एक में ऊपर से रे आ रही है, एक में नीचे से रे जा रही है। क्यों ऐसा है? तो आओ समझते हैं। देखो ये हमारा क्या है? सरफेस है। सरफेस में हमने मान लिया कि भाई ऊपर क्या है? एयर है, नीचे ग्लास है। देखो सीधा सीधा समझना कि पूरा का पूरा खेल रिफ्रैक्शन में किसका है? मीडियम का खेल है। जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो कौन है? आर्ट। कौन है ये कंटेस्टेंट? मीडियम है। मीडियम बदलेगा, चीजें बदलेंगी। देखो यहाँ पर दो, मिनिमम दो मीडियम होगा तो ही आपका रिफ्रैक्शन है। सिंगल मीडियम हुआ तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये दिमाग में सेट कर लो, सिंगल मीडियम रिफ्लेक्शन, एक से ज्यादा मीडियम तो रिफ्रैक्शन। ठीक, अब देखो ये सिंगल मीडियम डबल मीडियम का क्या चक्कर है? देखो यहाँ से मान लो कि ये एयर है, हमने नीचे ग्लास रख लिया। मतलब कि यदि आपकी कोई लाइट एयर से आ रही, मतलब सूर्य से आ रही है, सब सूर्य से आ रही है, मतलब कि किसके? एयर मीडियम से होकर आएगी। हो सकता है पानी में जाए या किसी ग्लास से टकरा जाए, मतलब अनदर मीडियम रख लिया ऐसा कंपेरिजन में। तो क्या होता है यहाँ पे? तो देखो ये आपकी लाइट आ रही है, लाइट यहाँ पर गई, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। हाँ सर दिख तो रहा है इंसिडेंट हुई। जैसे ही इससे इंसिडेंट हुई तो इधर ना जाके क्या हो रही है? यहाँ पर इधर नीचे चली जा रही है। ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। तो देखो लाइट का एक मीडियम में आई थी, देखो एयर में आई थी और कहां चली गई? ग्लास में चली गई। तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना क्या है? आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहला रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा और इसमें अंदर जाएं या रिसर्च करें तो देखो आपने जैसे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट हुई, इधर चली गई। हमने क्या किया? एक नॉर्मल खींच दिया। क्या खींचा? यहाँ पर एक हमने नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल डाला तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई। पहली बात कि जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है उसे आप क्या कहोगे?
इंसिडेंट रेज कहोगे। क्या कहोगे? इंसिडेंट रेज कहेंगे सर। ओके, फिर देखो लाइट इंसिडेंट होने के बाद दूसरे मीडियम में जा रही, कौन से मीडियम है? ग्लास मीडियम में गई, तो जो क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब कि लाइट का दूसरे मीडियम में जाना ही क्या है? रिफ्रैक्शन है। तो ये रेज होगी, क्या हो जाएगी? और उस रेज को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रेज। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रेज। तो क्या हो गई? ये इंसिडेंट रेज, ये क्या कहलाएगी? आपकी रिफ्रैक्टेड रेज कहला गई। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो, अब हमने क्या किया? नॉर्मल खींचा। नॉर्मल खींचा तो दो टर्मिनोलॉजी और आपके सामने आई। क्या आई? वो भी देख लो। यहां से देखो, ये इंसिडेंट रेज थी, ये आपका नॉर्मल था। इनके बीच में देखो एक एंगल बन रहा है कि नहीं? हाँ सर, बन तो रहा है। तो वहां पर रिफ्लेक्शन में क्या कहा था कि जो एंगल बनेगा वो कौन सा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये किसके कारण बन रहा है? इंसिडेंट रेज के कारण। इसको क्या कहोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ सर, कह देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो यहां पे भी देखो, एक नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के कारण यहां पे भी एक एंगल बन रहा है। क्या है? एंगल आर है। तो किसके कारण बन रहा है? रिफ्लेक्टेड रेज के कारण बन रहा है। तो इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां से दो टर्मिनोलॉजी आपने सीख ली, किसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए, इंसिडेंट हो गया, ये हो गया। यहां भी देखो यही कहानी है कि यहां से अभी हम आगे की बात नहीं कर रहे। यहां पे देखो, अब यहाँ पे रेज नीचे से ग्लास से एयर में जा रही है, तो ग्लास से एयर में जा रही है, तो जो रेज है क्या है? जो जा रही है तो वो इंसिडेंस रेज है। टकराई, टकराने के बाद क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हुई। रिफ्रैक्ट हुई तो रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। एंगल बना क्या? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब यहां से समझो, अब यहां से समझो यहाँ पे प्रॉपर्टीज कि देखो यहां पे इस रे को, ये रे जब इंसिडेंट हो रही थी, जब रे इंसिडेंट हो रही थी तो इस रे को इधर निकल जाना चाहिए था। देखो यहां से इंसिडेंट हुई, इधर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? हाँ सर, जाना चाहिए था। पर क्या हो रही है? ये रे इधर ना जाकर कहां जा रही है? इस डायरेक्शन में हो रही है। मतलब कि देखो नॉर्मल है, इधर जाना था, नॉर्मल की ओर झुक जा रही है, मतलब कि डाउनवर्ड हो रही है। नॉर्मल की ओर क्या हो रही है? आपकी डाउनवर्ड हो रही है। डाउनवर्ड हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एक लॉ आएगा यहाँ पर, रूल आ रहा है। रिफ्रैक्शन का रूल ये है कि जब कोई रेज, कब कोई इंसिडेंट रेज एयर से ग्लास में जाती है, मतलब कि देखो एयर क्या है? एयर आपका क्या है? रेयर माध्यम है। क्या है आपका? रेयर मीडियम है। और इसके कंपैरिजन में जो ग्लास है आपका, वो क्या है? आपका डेंसर मीडियम है। क्या है? आपका डेंसर एरिया है कि नहीं? मतलब कि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं और इसके मॉलिक्यूल क्या है? ग्लास के पास पास हैं। तो इसके कंपैरिजन में एयर क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया, और ग्लास क्या हो गया? एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम हो गया। तो अब यहां से आप ये कह सकते हो सर कि जब कोई रेस, जब कोई इंसिडेंस रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है? अपने नॉर्मल की ओर झुक जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है। कह सकते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर, जैसा हमें दिख रहा है वैसा ही कह देंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, ये ग्लास क्या है? ग्लास सर डेंसर एरिया है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। एयर क्या है आपका? रेयर मीडियम है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल रेयर मीडियम है। ये जब ये डेंस से देखो, अब यहाँ पे रेज जो है क्या हो रही है? डेंस से रेयर की ओर जा रही है। क्या? हाँ सर जा तो रही है। अब देखो हमने क्या किया, यहां से एक नॉर्मल खींच दिया। देखो यहां से हमने क्या किया? एक नॉर्मल डाला। जब हमने नॉर्मल डाला तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि जैसे ही हम नॉर्मल डालते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इस रेस को इधर की ओर जाना था। कहां जाना था? इस वाले डायरेक्शन में जाना था। ये रेस क्या थी? ग्लास से इधर आई एयर में, तो इधर जाना था। और सीधा ना जाके क्या हो रही है? इस नॉर्मल से देखो, नॉर्मल से इधर जाना था, पर क्या हो रही है? दूर हो रही है। क्या हो रही है? दूर हो रही है। तो फॉर अवे जा रही है, दूर हो रही है इस पाथ से। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई रेस क्या होगी? ग्लास मतलब कि डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में जाएगी तो अपने नॉर्मल से दूर हट जाएगी, मतलब कि फॉर अवे हो जाएगी। ओके, समझ में आई दो बातें? पहला, यदि कोई रेस रेयर से डेंसर एरिया में जाती है तो अपने नॉर्मल की ओर डाउनवर्ड हो जाती है, मतलब कि झुक जाती है। और यदि कोई रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होगा? अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है या फिर अवे फॉर हो जाती है। कुल मिला के ये दो नियम आपके क्या मिलाएंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कहानी को बताते हैं। ओके,
तो इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। आइए यहां पर चलते हैं डेफिनेशन में। यदि हम डेफिनेशन की बात करें, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की। क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ द पाथ और गेटिंग डिविजन फ्रॉम अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट enters from one homogeneous medium to another medium is called a reflection of light। अभी अभी मैंने जो आपको बताया कि यदि कोई प्रकाश किरण, कोई भी लाइट रेज यदि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस घटना को, इस फिनोमिना को लाइट का क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे डेंस एरिया क्या है सर, रेयर मीडियम क्या है। आओ देखते हैं। डेंस मीडियम की बात करेंगे और रेयर की बात करेंगे। देखो सीधा सीधा मतलब है, कह रहा है कि द मीडियम विच हैज हाई ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी क्या हो? हाई ऑप्टिकल डेंसिटी से कहते हैं डेंस मीडियम, और जिसमें क्या हो? लो ऑप्टिकल डेंसिटी हो से कहते हैं रेयर मीडियम। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि जिसमें मॉलिक्यूल पास पास वो एरिया उतना डेंस, जिसमें मॉलिक्यूल वो उतना रेयर। यदि इस हिसाब से देखें तो देखो, यदि हम यहां पर बात करें तो आपका एयर होगा, उसका डेंस एरिया कम होगा किसके कंपैरिजन में? देखो वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। और ग्लास की बात करें तो ग्लास जो होगा क्या होगा? डेंस होगा किसके कंपैरिजन में? वाटर के। वाटर डेंस होगा किसके कंपैरिजन में? एयर के। और इसी तरह उल्टा बात करें तो वाटर रेयर मीडियम होगा किसके कंपैरिजन में? ग्लास के। और एयर किसके कंपैरिजन में रेयर होगा? वाटर के। एयर किसके कंपैरिजन में रेयर होगा? ग्लास के। है कि नहीं? आपको भी पता है कि मॉलिक्यूल जैसे जिसके जितने पास वो उतना डेंस, और जितना जिसके मॉलिक्यूल जितने दूर वो उतना रेयर मीडियम होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। क्या ठीक है? चलिए आगे बात करें। यस सर, चलो। फिर आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का नियम क्या है? देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब हमने आपको करवाया तो वहां भी बताया था। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। आइए, पहला नियम कहता है, देखो यहां से, कि द इंसिडेंट रेस एंड द रिफ्रैक्टेड रेस and the normal at the point of incidence all there lie in the same plane। सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। देखो ये रेज यहां पर आई, ये क्या हो गया? आपका इंसिडेंस पॉइंट हो गया। होने के बाद क्या हो जा रही है? यदि हम नॉर्मल डाल दें यहां से, देखो नॉर्मल डालते ही क्या हो रही है? इधर की ओर झुक जा रही है। देखो यहां से झुक गई क्या? हाँ सर झुक गई। तो देखो ये इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है कि नहीं? हाँ सर यही है। फिर नॉर्मल क्या है? हमने नॉर्मल भी डाल दिया। और ये इंसिडेंस पॉइंट है, सभी क्या है? एक ही प्लेन में तो है। हाँ सर बिल्कुल बात सही है कि सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं। तो यही आपका नियम हो गया पहला। दूसरा देखो, एनी टू मीडियम्स थ्री देयर इज अ डेफिनेट रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब कि कह रहा है कि इनके बीच का यदि एंगल देखो यहां से आई हो और इसके बीच का एंगल आर हो, ये कह रहा है कि एक रिफ्रैक्टेड इंडेक्स आता है और वो कहलाता है, इसे स्नेल नियम भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। एक रेशियो के फॉर्म में आता है। क्या आता है? एक रेशियो के फॉर्म में बनता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यहां से एक चीज और निकल कर आती है कि सर ये म्यू है वो क्या है? तो ये एक फिक्स रेशियो होता है। क्या होता है? किसी मीडियम का, एक मीडियम के रिफ्रैक्ट में दूसरे मीडियम का एक फिक्स रेशियो होता है, जिसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की कहते हैं। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कहलाता है। आइए देखिए, कहते हैं क्या है? रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या कहला रहा है? द फिक्स रेशियो इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इन रिलेशन ऑफ द फर्स्ट मीडियम। मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। क्या है भाई? साइन आर। मतलब कि ये मीडियम है, देखो ये मान लो कि एयर है और ये आपने ग्लास लिया, दो मीडियम ले लिए, ठीक है। ये आपने रेज की, ये आपने नॉर्मल डाला, ये इधर की ओर गई एयर से ग्लास में,
है कि नहीं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया, क्या बन गया आपका आर बन गया। यदि हम कहें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव का वो बनेगा म्यू, ए म्यू जाएगा, वो कितना जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन आई पॉन साइन आर। ये आपका बनेगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक या रिफ्रैक्टिव। क्या बन रहा है, रेशियो है, तो बिल्कुल बात रेशियो आ रहा है, ये है कि नहीं। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखो, क्या यदि ए इसको चेंज करना है, नोट पॉइंट में ध्यान रखना, यदि आप इसको करना चाहते हो, ए म्यू जी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आप यहां से बता सकते हो, ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए। तो इस तरह से हम देखा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखो इसी कारण से क्या होता है कि जो मछलियां होती हैं अपनी गहराई से नीचे है और हमें पकड़ में नहीं आती हैं। बात हम अगले वीडियो में चाहते हो तरह की क्यों होता है मछलियां पकड़ में नहीं आती, आपको पेड़ उल्टा क्यों दिखाई देते हैं, ऐसे रोमांचक वीडियो आप देखना चाहते हो के साथ, ठीक है। और यदि आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड HIT21 का यूज, बैच लेना है आपको, आप इसको ही आपको शानदार तरीके से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से मज़ेदार रोमांचक शानदार वीडियो से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ऐसे ही लाता रहूँगा मज़ेदार छोटे छोटे वीडियोस। तब तक के लिए विदा कीजिए दिल से, जय हिंद।